हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस किसका, तो भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। ध्यान से समझोगे यहाँ, टीएमबी भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए किस ईयर की, तो दोस्त थर्ड ईयर के लिए आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आपका, ठीक है, पार्ट थर्ड के लिए। इस वीडियो में क्या क्या आपको मैं बताने वाला हूँ, कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। और आप में से कुछ बच्चे जिनको कुछ डाउट है कि सर मुझे कंप्लीट कोर्स करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए पार्ट थर्ड में, तो कंप्लीट डिटेल में ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को पेशेंस के साथ शुरू से अंत तक देखना, इसके बाद आपके मन में एक डाउट भी नहीं रहने वाला है रिगार्डिंग पार्ट थ्री, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी एक एक चीजें और सारी स्ट्रेटजीज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलो यहाँ ध्यान से समझोगे। अभी देखो, मैं एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ कि आपके लिए। मैं पार्ट थर्ड में पहले पूरा ओवरव्यू भी दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। किसी भी ये पीडीएफ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है सिलेबस को, आपको सारी पीडीएफ एग्जाम रिलेटेड अपडेट और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक है, टेलीग्राम चैनल में आप जाके सिंपली @mathshub2 टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा सिलेबस अभी मैं आपको समझाऊंगा। पार्ट थर्ड की जो हमारी ऑनलाइन कोर्सेस चल रही है, ठीक है, और जो न्यू कोर्स अभी आने वाली है ऐप पे, उसके रिगार्डिंग भी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आज बता दूंगा, ठीक है। ऐप आपको, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मैथ्स हब ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, पेपर 7 पेपर 8 यानी कंप्लीट है, सब कुछ है इसमें, ठीक है, इस स्लाइड में। चलो एक एक करके आते हैं हम लोग। सबसे पहले कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहलाते क्या हो, बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट थर्ड के स्टूडेंट, ठीक है। अभी ध्यान से समझना है, यहाँ पे थर्ड ईयर में आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे कैसे होगा, किस किस किन किन चीजों का एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। यह समझोगे। सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा, चलो यहाँ समझोगे, जो सबसे पहला एग्जाम होने वाला है आपका, यानी जो पार्ट थर्ड में आपको क्या क्या पेपर देना होगा, कौन कौन से पेपर महत्वपूर्ण होंगे और कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 पेपर का आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जाम दे चुके हो, ठीक है, यानी 400 मार्क्स का आपका ऑनर्स हो चुका है। बाकी बचे अब 400 मार्क्स के ऑनर्स पेपर। और अगर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में स्कोर बढ़िया नहीं हुआ है तो मेरे भाई 60% प्लस करने के लिए पार्ट थर्ड में बहुत एफर्ट लगने वाला और खुद से लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अकेले आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो, आपके पास एक परफेक्ट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो किसका होगा, पेपर 5 का। फिर जो एग्जाम होगा आपका वो किसका होगा, पेपर 6 का। फिर जो एग्जाम होगा आपका वो किसका होगा, पेपर 7 का। फिर एग्जाम जो होगा आपका वो किसका होगा, पेपर 8 का आपको देना होगा। और सबसे पहले एग्जाम होता है किसका, ये एक न्यू पेपर, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का पीछा आपका पूरी ढंग से छूट चुका है, यानी अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको पेपर नहीं देना होगा, ठीक है। अब देखो, पेपर 5 का जो एग्जाम होगा ये भी 100 मार्क्स के लिए होगा। पेपर 6 का जो एग्जाम होगा दोस्त ये भी 100 मार्क्स के लिए होगा। पेपर 7 का भी एग्जाम 100 मार्क्स के लिए होगा। पेपर 8 का भी 100 मार्क्स के लिए होगा। और जीएस पेपर का भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। यानी कुल मिला के कितने हो गए, 500 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, जिसमें 400 क्या है, ऑनर्स है। अभी यहां ध्यान से समझना, अगर आप पास मार्क्स की बात करो तो पास मार्क्स सारे पेपर मिला के 180 हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। पर इजीली अगर आप पढ़ोगे, तो अगर आप ढंग से पढ़ाई करके जा रहे हो
तो ये चारों पेपर मिला के आप आराम से 280 प्लस ला सकते हो, यानी 70% प्लस। तो अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 200 मार्क्स भी बन रहा है केवल, तो भी अगर आप चाहो तो पार्ट 3 में 280 इजीली स्कोर करके आप फर्स्ट डिवीजन को एटलीस्ट 60% प्लस क्रॉस कर सकते हो, यानी चांसेस है आपके पास। ठीक है, लोग यहाँ 300 320 भी लेके आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितने अच्छे ढंग से करते हो। दूसरी चीज कि पार्ट 3 में सारी टॉपिक्स, सारे पेपर जो है बिल्कुल टोटली डिफरेंट और न्यू है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है जो आपने पहले पढ़ रखा है, या मिलेगा भी तो बहुत कम। ठीक है, यानी अगर 100% पार्ट 3 को आप लेके चलो, 10% चीजें ऐसी होगी जो आपको आती होगी, 90% चीजें ऐसी है जो आपको नहीं आती है। ठीक है, चल आगे आते हैं हम लोग। यहां ध्यान से समझोगे। सबसे पहले आते हैं पेपर 5 के सिलेबस पे आपका। ठीक है, पेपर 5 का जो आपका सिलेबस है वो भी किस पे है, डिपेंड, ग्रुप वाइज डिवाइडेड होगा। ठीक है, यानी टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे ग्रुप्स में, तो यार समझोगे। जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका ऐसा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दोस्त, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा, इसका मतलब क्या है, ये कंपलसरी है। ठीक है, और ये 20 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन डिवाइडेड होगा ग्रुप वाइज होगा, यानी ग्रुप ए जीए, दैट मीन्स ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी और फिर ग्रुप सी। टोटल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंपलसरी होता है, यानी ऑब्जेक्टिव करना ही करना है। बाकी बचे 5 क्वेश्चन 3 ग्रुप से आपको करने मिला के। ठीक है, तो जो ग्रुप ए में जो टॉपिक आपका आने वाला है वो कौन सा टॉपिक रहेगा, ग्रुप ए में रियल एनालिसिस। ठीक है, अब रियल एनालिसिस आप बोलोगे कि सर हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा था, इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं बेटा पेपर में, 5 क्वेश्चन। ठीक है, सिंस सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने से आप पूरा पेपर 5 क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको हर ग्रुप से क्वेश्चन तो करना है। ठीक है, अब ये जो रियल एनालिसिस है ये पार्ट 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट कह लो, क्योंकि पार्ट 2 में आपको बस उसका रियल एनालिसिस की 20 से 25% चीजें पढ़नी थी। अभी यहाँ एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है, रीमान इंटीग्रल क्या होता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हायर ऑर्डर, सब कुछ पढ़ना होगा इसमें। ठीक है, दूसरी बात करूं अगर मैं, चल उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये किसमें है, ग्रुप बी में। बिल्कुल नई चीज है आप लोगों के लिए, क्या, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कंप्लीटली न्यू चीज है, आज तक आपने इसको नहीं देखा हो। कॉम्प्लेक्स नंबर हालांकि आपने पढ़ा होगा 11th में थोड़ा बहुत, बट बहुत डिफरेंट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा है मैट्रिक स्पेस, ये भी बिल्कुल नई चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, हालांकि चीजें आसान है, अगर आप पढ़ते हो तो सारी चीजें आसान है, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्या है आपका, मैट्रिक स्पेस आपको पढ़ना है। क्लियर है सबको यहाँ तक ये बात। ये था कंप्लीट पेपर 5 का आपका सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है, इतना बता पाना इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। आप चाहो ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल करोगे तो वहां पे डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दिलवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आते किस पे, पेपर 6 के सिलेबस पे। ठीक है, ध्यान से समझोगे पेपर 6 का सिलेबस। सेम कहानी पेपर 6 में भी रिपीट होता है। ग्रुप ए, ग्रुप ए के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ग्रुप बी के अंदर क्या पढ़ना है, रिंग थ्योरी। और ग्रुप सी के अंदर क्या पढ़ना है आपको, लीनियर अलजेब्रा। अभी यहाँ ध्यान से समझना, जो ग्रुप ए है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये आपने पार्ट 1 में थोड़ा बहुत पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पढ़ना था, ये इसी को मॉडर्न अलजेब्रा करते हैं। इससे 4 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, इसका एडवांस फॉर्म आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ रिंग थ्योरी में आपको रिंग, आइडियल डोमेन, ये सब पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन रिंग क्या होता है। फिर लीनियर अलजेब्रा में आपको वेक्टर स्पेस वगैरह पढ़ना होगा। बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, तो आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा। बस आप सिलेबस समझते जाओ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि आपको लगे कि थोड़ा सा आपके पास जानकारी हो।
4 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, 4 क्वेश्चन रिंग थ्योरी से और 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, 12 क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दोस्त वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का और 20 मार्क्स, और जो बचे कुछ 80 मार्क्स होते हैं आपके, ये डिवाइड हो जाते हैं 16 गुना 5 क्वेश्चन। 16 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव जो आपको करना है, और ये 16 ए और बी में डिवाइडेड होगा 8-8 मार्क्स के लिए। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, ये आपको बाइफरकेट किया जाएगा ए और बी में, और इसके दोनों के लिए मिलेंगे 8 और 8 मार्क्स। अब ग्रेजुएशन में बहुत बच्चों का ये भी शिकायत होता है कि सर क्वेश्चन तो पूरा करके आते हैं पर नंबर नहीं मिलता है। इसके पीछे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता ग्रेजुएशन में कि आपका जो है आप कितने अच्छे ढंग से सॉल्व करके आ रहे हो पेपर में क्वेश्चन को, आप कितने बेहतरीन ढंग से लिख के आ रहे हो, कितने बेहतरीन ढंग से सॉल्व करके आ रहे हो क्वेश्चन को, इस पे आपको मार्क्स मिलता है। तो अगर 8 में 8 चाहिए तो उसके लिए आपको उसी लेवल पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग अपने कोर्स में बताते हैं। ओके, चल 2 मिनट टाइम देना। यहाँ एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो हमारा पार्ट 3 का जो न्यू कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स नाम से स्पष्ट है, यानी इसके अंदर जो आपको चीजें हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती है, यानी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बंदा बिल्कुल जीरो से सीखता है इस कोर्स के अंदर। बिल्कुल बेसिक से एकदम बच्चे के जैसा जीरो से स्टार्ट किया जाता है, टॉप नॉच लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक है, कोर्स कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, आप घर बैठे आराम से, इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं होता है कि आप घर बैठे पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर पाओ इसका बीएससी मैथ ऑनर्स का। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिल जा रही है मैं ये बता दूं आपको। ये देखो, इसके अंदर आपको पूरा पेपर 5 पढ़ाया जाएगा, यानी पूरी तैयारी पेपर 5 की, फिर पेपर 6 की, पेपर 7 और पेपर 8, यानी चारों पेपर की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी, बहुत लोगों के मन में क्वेरी होता है सर इस कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी। तो कोर्स की जो वैलिडिटी होती है हमारी, वो हर कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम होती है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास सारी कोर्सेज की जो क्लासेस होगी वो अवेलेबल रहेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, ताकि आप जब चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो, और अपने एग्जाम के लास्ट डे तक भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो क्लास से। ठीक है, कोर्स की फी बहुत ही मिनिमम फी जो हमने हमेशा रखा है कि पूरा 4 पेपर आपका ऑनर्स, इसके साथ आपको एक चीज और मिल जाती है, जीएस पेपर की एक क्लास, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जीएस पेपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फी की अगर मैं बात करूं, एज यूजुअल हमारा जो फी रहा सबसे मिनिमम फी सिर्फ 4,499 में आपको ये पूरा कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, जो फी आपकी कभी नहीं बढ़ती है। ठीक है, पिछले कई साल से ये फी अपनी चलती आ रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, मैथ्स अब ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ दिख रहा होगा ऐप, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उस पर रजिस्टर कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और भी जो कोर्सेज अवेलेबल है मैथ्स अब ऐप पे, तो अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए 3rd ईयर में इनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसकी भी फी बहुत ही मिनिमम फी है, कितनी 2499 पे आप बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा जूलॉजी ऑनर्स की भी कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, इसमें भी आपको कंप्लीट चारों पेपर ऑनर्स, इसके साथ साथ कोर्स वैलिडिटी एग्जाम, यानी अभी तीनों ऑनर्स के लिए मैथ्स अब ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आप ऐप का ये देख लो, अगर आपको इंस्टॉल करना है ऐप को, प्ले स्टोर से जाके आप इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो। 5000 प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं अभी हाल ही में, कुछ ही दिनों में इसमें 10K प्लस डाउनलोड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये अपडेटेड नहीं है अभी डेटा। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस क्लियर आ रहा है, ऐप का इंटरफेस दिख रहा है सबको। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपका खुल जाएगा ऐप का। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले जाना है, आप अगर फर्स्ट टाइम ऐप पे आ रहे हो तो सबसे पहले इस पर रजिस्टर कर लो। रजिस्टर में बेसिकली आपको अपना ईमेल आईडी देना है एकदम अच्छे से प्यार से। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद फुल नेम, इसके बाद फिर आपका फोन नंबर, आपको अपना नया पासवर्ड बना के रजिस्टर करना है। जैसे ही आप ऐप पे रजिस्टर कर लेते हो, ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाता है आपका, इतना प्यारा इंटरफेस खुलता है ऐप का।
यहाँ पे जो लिखा हुआ है चूज फ्रॉम आवर रेंज ऑफ कोर्सेज, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जितनी कोर्सेज चल रही है वो सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे, ठीक है। और माई क्लासरूम में आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर हो, आपने कोई कोर्स परचेज नहीं किया, तो यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस शो होगा, तो डेमो क्लासेस में जाके आप हमारे डेमो क्लासेस को भी देख सकते हो। चलो अब आते हैं वापस से टॉपिक पे, पेपर 7 के सिलेबस पे आते हैं। देखो पेपर 5 का भी मैंने आपको सिलेबस बता दिया, पेपर 6 का भी सिलेबस बता दिया, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझना पेपर 7 के सिलेबस को। पेपर 7 कंप्लीटली न्यूमेरिकल पेपर होता है, यानी कंप्लीटली सॉल्वेबल पेपर आप कह सकते हो, ठीक है। यानी ये ऐसा पेपर है, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ के जाते हो तो ये पेपर में आपका कुछ नहीं बटने वाला, ये पेपर आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये पेपर में आपको कंप्लीट सारी चीजें सीख के जानी होती है, ठीक है। ऐसा ऐसा टॉपिक्स है कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा। चलो आता हूँ, सबसे पहले देखोगे यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक ग्रुप ए में है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। कभी आपने नाम ही नहीं सुना होगा और इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ढंग से पढ़ के जाएगा बच्चा तो 3 क्वेश्चन आराम से यहीं से कर लेता है। ग्रुप बी में आता है आपका प्रोबेबिलिटी, बच्चों वाला नहीं, थोड़ा हाई लेवल रहता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। इससे आते हैं 3 क्वेश्चन। और ग्रुप सी में आता है आपका ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन आपने कभी सुना नहीं होगा, बट मैं बता दूं, एलपीपी का ही एक पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। तो इससे 5 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चूंकि इस पूरा का पूरा जो पेपर है आपका पूरा न्यूमेरिकल पेपर है, सॉल्वेबल पेपर है, तो इसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। और यहाँ ये एकमात्र ऐसा पेपर होता है थर्ड ईयर में जहाँ के बच्चे 85 प्लस भी करके आते हैं, क्योंकि ये सॉल्वेबल पेपर है। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एंड लास्टली आपका जो पेपर है पेपर 8, ठीक है, ध्यान से समझना पेपर 8 को। पेपर 8 में सिर्फ 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और एक होता है आपका ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए में पढ़ना है आपको मैकेनिक्स, ग्रुप बी में पढ़ना है आपको हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैकेनिक्स के होते हैं और 6 क्वेश्चन हाइड्रोस्टैटिक्स होते हैं। टोटल फिजिक्स वाला पार्ट रहता है पेपर 8, बट पढ़ोगे तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। ओवरऑल मुझे लगता है आपको सिलेबस तो समझ में आ गया होगा, बट सिलेबस से कुछ बहुत ज्यादा हवा तो नहीं लगा होगा, ठीक है। चलो मैं एक बार फर्स्ट स्लाइड पे आ जा रहा हूं। ओके, तो अगर आप पार्ट 3 के लिए अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है प्रिपरेशन या फिर गाइडेंस की जरूरत है, तो मैं आपको डेफिनेटली ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी पार्ट 3 की। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अगर आप में से कोई भी चाहो तो आप इनरोल कर सकते हो आराम से, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब इसके बाद आपको 3rd ईयर के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाकी तो हो गया, डिटेल मैंने आपको बता ही दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के नए अपडेट्स के साथ, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए आप लोग अपना।